बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक एक्सपर्ट की तरह किप्पा के ग्राफ को आप देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखने में तो जब आप एक ग्राफ किप्पा का देखते हैं तो आपको बड़ा एक नज़र आता है, एक डिफ़िकल्ट सा ग्राफ है, आप लोग उसको कैसे स्टडी करेंगे सारा कुछ। तो लेकिन बहुत ही सिंपल ग्राफ है और बहुत ही सिंपल स्टैट्स हैं जो आप इजीली अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आप इजीली उनको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा कि आपने एक एक्सपर्ट की तरह किप्पा के ग्राफ को आपने कैसे रीड करना है और उसको अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, प्रोडक्ट को स्टडी करने के हवाले से आपने उसको कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि किप्पा का ग्राफ रीड करने के हवाले से आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो किप्पा का ग्राफ आपको बेसिकली सिंगल प्रोडक्ट पे जब आप ओपन करते हैं कोई भी प्रोडक्ट जिसको आपने स्टडी करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के इमेज के नीचे आपको किप्पा का ग्राफ शो होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि किप्पा का दो तरह का ग्राफ है। एक ऊपर जो आपको ये मेन ग्राफ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा यहाँ पे समटाइम वो शो नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएगा मोर हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, इस पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे सेकंड ग्राफ भी आपको शो कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो दो, एक रेटिंग्स के ग्राफ है और एक प्राइस का ग्राफ है। ठीक है, ऊपर जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये प्राइसिंग के हवाले से ग्राफ है और नीचे आपको रेटिंग्स के हवाले से रिव्यूज़, रेटिंग्स, ये तमाम ग्राफ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड पे देखें उसकी रेटिंग्स है और यहाँ पे आपको रिव्यूज़ का यहाँ पे पूरा चार्ट मिलता है। ठीक है, तो ये दो तरह के ग्राफ हैं जो आपको किप्पा की एक्सटेंशन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझना। अगर आपका यहाँ पे लेस हिस्टोरिकल डाटा है, आपको सिर्फ एक ग्राफ शो हो रहा है, तो आपने मोर हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करना है, तो सेकंड ग्राफ भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसको स्टडी करने से पहले आप देखें, आपने कोई भी ग्राफ देखना है तो आपने ऐसे तो नहीं है कि तमाम के तमाम आपका यहाँ पे स्टैट्स आपने टिक मार किए हों और वो आप वहाँ से देख रहे हो। नहीं, कोई भी आप जब प्रोडक्ट स्टडी करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए आपका फोकस कुछ पॉइंट्स पे होता है कि आपकी न्यू ऑफर्स काउंट कितनी है। ठीक है, उसकी बाई बॉक्स की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन आपने देखनी है, उसका बीएसआर यानी सेलर रैंक देखना है। तो ये कुछ ख़ास किस्म के स्टैट्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया कैसा है और आपका अगर कोई क्लाइंट है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपसे कौन से स्टैट्स मांग रहा है, तो फिर आप उन स्टैट्स का ग्राफ देखेंगे। या फिर अगर आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं और आपका फोकस किन पॉइंट्स पे है, तो वो आपने पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सभी को यहाँ पे टिक मार्क कर लें और उसके बाद आप ये सोच में पड़ जाएं कि अब मैं यहाँ से क्या देखूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सबको पहले अनचेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं सबको अनचेक करता हूँ और उसके बाद देखें यही तरीका है अपने ग्राफ को इजीली स्टडी करने का। इसमें कोई भी इतनी बड़ी साइंस नहीं है या जो बड़े वीएज हैं वो कोई आपने स्पेशल ट्रिक, वही डाटा जो कीपा आपको दिखा रहा है ना, वही डाटा कीपा उनको भी दिखा रहा है। ठीक है, सेम कीपा वो यूज़ कर रहे हैं, सेम ही आप यूज़ कर रहे हैं। वो स्टडी क्या करना है, सेम स्टैट्स वो भी देख रहे हैं, सेम स्टैट्स आप भी देख रहे हैं, तरीका भी यही सेम ही है। और कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई हिडन तरीका नहीं है कि वो कोई फूक मारता है और उनको वो ग्राफ्स जो है वो प्रोडक्ट निकाल के दिखा देता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है सेल्स रैंक यानी बीएसआर। ठीक है, वो अगर आपने देखना है तो वो आप यहाँ पे देखेंगे। और उसके अलावा ये डिपेंड करता है आपने कितने ड्यूरेशन का डाटा आपको चाहिए। ठीक है, आपको 90 डेज का चाहिए, लास्ट मंथ का आपको डाटा चाहिए या लास्ट वीक का चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आप अमूमन 90 डेज का डाटा ही देखा जाता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप यहाँ से उसकी टाइम रेंज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले
BSR है, BSR आपने देखना है। और जब BSR आप करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसका ग्राफ आपको यहाँ पे शो हो गया विद डेट एंड टाइम, आपको दिखा रहा है कि फलानी डेट को इसका इतना BSR आ रहा था, ठीक है, विद डेट एंड टाइम आपको ये दिखा रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे 2-3 आपने सेलेक्ट किए हुए हैं स्टैट्स, तो आप जब BSR पे यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो इसका ग्राफ में जो स्टैट्स हैं वो आपको यहाँ पे बोल्ड नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रीन है, बोल्ड हो गया, यहाँ आप छोड़ेंगे तो वो देखें छोटा है, लेकिन जैसे ही इस पे लेके जाएंगे बोल्ड हो गया, ठीक है। दूसरा, आपने यहाँ पे इस चीज़, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी नज़र रखनी है। और अभी जब मैं सेलर रैंक पे लेके जाऊंगा माउस, तो यहाँ पे भी आपको स्टैट्स नज़र आएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, ये देखें स्टैट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 90 डेज का आपको करंट इसका BSR कितना है, 2911। हाईएस्ट कहाँ तक गया है, 3,49,901 तक गया है। और एवरेज लास्ट 30 डेज में इसका BSR कितना रहा है, लास्ट 90 डेज में इसका एवरेज BSR, और लास्ट 180 डेज में कितना रहा है। तो ये बेसिकली खुद ब खुद ही आपके ग्राफ को ये स्टडी करके तो ऊपर उनका पूरे स्टैट्स का एक खुलासा निकाल के एक समराइज करके तो आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे दो यहाँ पे नीचे ग्राफ को स्टडी कर रहे होते हैं और उस पर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे कीपा जैसे ही आप इस पर सेलर रैंक पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आप देख लें, यहाँ पे आपको वो पूरे स्टैट्स ग्राफ के वाले के समराइज करके दिखा रहा है, भाई लास्ट 30 डेज में इसका BSR इतना रहा है, 90 डेज में इतना रहा है, 180 डेज में इतना रहा है, करंट इसका ये है। वो देखना भी आपने यही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाई बॉक्स आप कर लें, बाई बॉक्स की प्राइस का चार्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और यहाँ पे आप जैसे स्टैट्स पर करते हैं ये बोल्ड भी हो जाता है सेम, और सेम जैसे ये अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, आप इस पे माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे करंट बाई बॉक्स की प्राइस 13.08 चल रही है जिसके पास बाई बॉक्स है, ठीक है। और हाईएस्ट प्राइस 26 पर भी गई है बाई बॉक्स की। और उसके बाद लास्ट 30 डेज की एवरेज प्राइस 13.08 है, ठीक है। 90 डेज की 13.18 है और 180 डेज की 13.68 है। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको इसने ऑटोमेटिकली इस ग्राफ को समराइज करके ऊपर आपको यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। यहीं पे सेम है। उसके बाद अमेज़ॉन अगर उसको सेल कर रहा है तो उसका ग्राफ आपको यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि अमेज़ॉन एज अ सेलर यहाँ पे नहीं है, बल्कि है यहाँ पे अमेज़ॉन सेल कर रहा है इसको, ठीक है। कंटिन्यू इसको सेल कर रहा है अमेज़ॉन 13.08 पे, ठीक है। तो वो आपको दिखाएगा यहाँ पे, अमेज़ॉन पे आप लेके जाएंगे तो सेम वही स्टैट्स आपको ऊपर टेबल के यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, कि करंट प्राइस अमेज़ॉन इतने पे सेल कर रहा है, हाईएस्ट प्राइस इतनी थी लास्ट 30 डेज और 90 डेज का, ये तमाम आपको दिखा रहा है। और न्यू ऑफर्स यहाँ पे आपको उनके स्टैट्स दिखा रहा है, न्यू ऑफर्स की कितनी प्राइसेस हैं। ये ऊपर वाला चार्ट हमेशा आपने याद रखना है कि ये प्राइस एंड BSR का चार्ट है, ठीक है, ये प्राइस एंड BSR का चार्ट है, और नीचे वाला रिव्यूज़ का है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। उसके बाद आगे थर्ड पार्टी यूज बाई बॉक्स, किसी यूज्ड आइटम को भी मिला है कि नहीं मिला, उसकी प्राइस कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और नीचे यहाँ पे मज़ीद वेयर हाउस डील भी, अगर ये स्टैट्स आपको देखने चाहिए कि वेयर हाउस डील्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे वेयर हाउस डील बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है उस पर कंटिन्यू रिटर्न आ रही है अमेज़ॉन पे, ठीक है। तो इसको आपने जहन में रखना है। यहाँ पे वेयर हाउस डील यहाँ पे एक जगह है, इस जगह पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह आपको डॉट मिल रहा है, ठीक है, बाकी और कहीं भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की रिटर्न्स बहुत कम है, ठीक है। और आपने उसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसकी रिटर्न्स बहुत कम है, जिसकी रिटर्न ज़्यादा है वेयर हाउस डील यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे सिर्फ एक है यहाँ पे, ठीक है। अगर ज़्यादा आ रही है तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाना, ठीक है। तो इस तरह आपने ऊपर ये वाला ग्राफ रीड करना है। सेम ऐसे ही आपने रेटिंग्स के हवाले से इसका ग्राफ देखना है, सेम यहाँ पे आपको रेटिंग का ग्राफ नज़र आ जाएगा। और यहीं पे जैसे ही हम माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपने फोकस करना है, ठीक है। हम लेके गए, देखें रेटिंग लोएस्ट 3.8, करंट 4.4 है इसकी, और हाईएस्ट 5.0 पे भी गई है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपने रिव्यू काउंट पे देखना है, और इस पे आप रिव्यू काउंट विद डेट भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखें विद डेट, ऊपर बाई बॉक्स उस डेट को कितनी थी, सेलर रैंक कितना था, उसकी रेटिंग कितनी थी, उसका रिव्यू काउंट था, ये तमाम के तमाम स्टैट्स आपको
एक ही जगह पे यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखें जैसे जैसे आप डेट वाइज चेंज करते जाएंगे पूरा ऊपर से नीचे आपको कनेक्ट करके दिखा रहा है कि 25 अप्रैल को इसके रिव्यूज़ 2465 थे, रेटिंग्स 4.4 थी, सेलर रैंक इसका 4026 था, अमेजोन प्राइस इसकी 13.08 थी, बाई बॉक्स प्राइस भी 13.08 थी और बाई बॉक्स अमेजोन के पास था और न्यू ऑफर 12.99 की यहाँ पे चल रही, ठीक है। तो यहाँ पे डेट वाइज भी आपको नज़र आ रहा है, यहीं पे आप रिव्यू पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो डाटा नज़र आ रहा है समराइज करके रिव्यूज़ का, लोएस्ट रिव्यूज़ 2 थे, करंट रिव्यूज़ उसके 2480 हैं और यहाँ पे हाईएस्ट रिव्यूज़ 2480 पे ये गया है। और न्यू ऑफर काउंट यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि सेलर्स कितने थे, सेलर्स कितने यहाँ पे मई 2 का आ रहे थे, यानी 10 मई को यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट 5 है, ठीक है। और यहाँ पे मई के पूरे महीने में 5 रही है, फिर 4 पे आ गया है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है आईपी कंप्लेंट का भी कि अगर एकदम से इसके न्यू ऑफर काउंट 12-13 थे और एकदम से 2 और 3 पे आ गए हैं तो इसका मतलब है ये ब्रांड जो है वो आईपी कंप्लेंट भी कर रहा है, ठीक है। ये भी आइडिया आपको हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको डाटा मॉनिटर करना है तो न्यू ऑफर काउंट लोएस्ट 1 सेलर था, करंटली इस पे 4 सेलर है, ठीक है। हाईएस्ट 22 सेलर्स तक भी ये गया है, 22 लोगों ने भी मीटू करके इस पे सेल किया है। यूज्ड ऑफर यहाँ पे अगर कोई यूज में सेल कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा और यूज्ड ऑफर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ऑफर यहाँ पे मिली थी ये 20 मई को, ठीक है, और कहीं भी ये नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे विथ डेट, यहाँ पे आप जैसे कर्सर लेके जाते हैं तो ऊपर से नीचे पूरे ग्राफ को आपस में ये मैच करके आपको दिखा देता है, ठीक है, मैच करके आपको दिखा देता है। और रीड करने में अगर कोई भी आपको मुश्किल आती है तो सिर्फ आपने यहाँ पे कर्सर लेके जाना है और ग्राफ के ऊपर आपको उसके स्टैट्स यहाँ पे शो करा देता है कीपर, ठीक है, और समराइज करके आपको रिजल्ट दिखा देता है। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया आपको सेल्स रैंक का, यहाँ पे आपको डाटा देखें समराइज करके सेल्स रैंक का दिखा रहा है, बाई बॉक्स का समराइज करके, अमेजोन का न्यू का प्राइस का, ये तमाम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा मज़ीद स्टैट्स आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, मेथड यही है उनको स्टडी करने का। अगर आपको रिक्वायर्ड है मज़ीद इसके स्टैट्स तो आप उनको भी यहाँ पे उनको स्टडी कर सकते हैं, चेक मार्क कर सकते हैं, उनका ग्राफ भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद सेलर रैंक यहाँ पे हर कैटेगरी जिस जिस कैटेगरी में है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा है और इसका लास्ट पास मंथ में कितने यूनिट्स 1000+ यूनिट इसके सेल हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद एक समराइज करके वो डाटा BSR का यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है, प्राइस के हवाले से भी और BSR के हवाले से भी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी, इस तरीके से आपने ग्राफ को रीड करना है। ऐसे ही सब कुछ आपने चेक करके तो उसको अपने लिए मुश्किल नहीं बनाना, बल्कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपको कौन से स्टैट्स चाहिए, ठीक है, आपके क्लाइंट को कौन से स्टैट्स चाहिए, ठीक है। एक तो होता है कि आप खुद के लिए देख रहे हैं प्रोडक्ट, एक अपने क्लाइंट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपको स्टैट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, वो आपने यहाँ से चेक करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने उनकी स्टडी करना है और समराइज करके अगर देखना है तो यहाँ पे ऊपर आपने जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है वैसे ही आपने समराइज करके उसको देख लेना है और उसका स्क्रीनशॉट अगर क्लाइंट से आपने शेयर करना है तो स्क्रीनशॉट उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कीपा के ग्राफ को स्टडी करना है। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कीपा के ग्राफ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।